भाई देखो, बात है ऐसी, बार्सिलोना के ड्रेसिंग रूम में छा रखे हैं कलेश। लड़ाई होगी भाई इनडायरेक्टली एक गुंडोगन और अराहू में। ये कलेश होना ज़रूरी भी था। ये कलेश होना ज़रूरी भी था। ऐसा नहीं है कि हम हार गए और टक करके निकल गए वहाँ से। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुंडोगन ने क्या गलत बोला? कोई तो प्लेयर टीम में ऐसा है जो सच कहने की हिम्मत रखता है। लास्ट टाइम एल क्लासिको के बाद भी उसने ये बात बोली थी, और अब जाके भी उसने यही बात बोली, और ये बात बोलनी ज़रूरी भी थी। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स ड्रेसिंग रूम में होने चाहिए जो सच को सच बोल सके बिना एनी फिल्टरेशन के। और भाई ऐसा है, क्या गलत बोल दिया गुंडोगन ने? गुंडोगन ने बिल्कुल सही बोला है। हर बारसा फैन के दिल की आवाज़ जो थी वो गुंडोगन ने उसको शब्द दे दिए। मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ गलत बोला है, और उसने एक बार बोला है, मैं तो कहता हूँ 100 बार और बोलो। दूसरी बात, यार एक बात बताओ, अराहो भाई तूने क्या जीत लिया अब तक? मैं अराहो को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, और जो लोग बोल रहे हैं ना सेल अराहो, वाई सेल अराहो भाई? एक मोमेंट की वजह से क्या आप प्लेयर सेल कर दोगे? ऐसे तो कोई भी प्लेयर आपके क्लब में आके सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हर प्लेयर कहीं ना कहीं बड़ी गलती करता है, तो खिलाना बंद कर दें। अब बात करते हैं अराहो की। अराहो यार, तूने अब तक जीता क्या है? और वो एज अ सीनियर तेरे को सही बोल रहा है, और वो सिर्फ एक सीनियर नहीं है, वो एक ट्रेबल विनर है। वो एक ऑर्डिनरी ट्रेबल विनर नहीं है, वो उस टीम का कप्तान रह चुका है, कप्तान। और एक कप्तान की मेंटालिटी है उसकी। तुम्हारी वो जीत की मेंटालिटी नहीं है, इसलिए तुम्हें ये चीज़ें लग रही है कि हमारी बेइज्जती हो गई। लेकिन ये बेइज्जती करवा करवा के ही टीम अच्छी बनती है। अबे कुछ तो बोलना पड़ेगा, ये थोड़ी कहीं से पतली गली से निकल जाओगे। अराहो की माफ़ी भी एक दिन बाद आई थी, जब उसको बैकलैश का सामना करना पड़ा। हाँ, लोगों ने उसको रेसिस्ट चैंट मारे होंगे उसके चैट में जाके, भैया वो गए गलत। अब कैंसलो का भी आ रहा है कि कैंसलो ने बोला है कि यार आप मेरी फैमिली के बारे में बोल रहे हो, जो कि गलत है। जो कि गलत है। एक मैच के परफॉर्मेंस के बेस पे यार फैमिली पे तो जा ही नहीं सकते। फैमिली पे तो जाना ही नहीं चाहिए। मेरे को समझ नहीं आता वो कौन लोग हैं, क्योंकि मेरी नॉलेज में जितने भी फुटबॉल फैंस हैं, बारसा फैंस नहीं, मेरी नॉलेज में जितने भी फुटबॉल फैंस हैं, मैंने उनके मुंह से कभी नहीं सुना कि उन्होंने किसी प्लेयर की फैमिली के लिए उल्टा बोला हो। और राहुल को भी थोड़ा काम डाउन करना चाहिए यहाँ पे, कि भैया अगर कोई सीनियर बंदा कुछ बोल रहा है तो उसको सुनो। उसको सुन के ही तुम ठीक होंगे। और वो एक ट्रेबल विनर है, वो ऐसा कोई हवाबाज नहीं है कि वो बस वो नाम का सीनियर है और वो तुम्हें राय दे रहा है तो समझ में आता है। तुम पूछो भाई तूने क्या उखाड़ लिया? वो उखाड़ के आ रखा है भाई यहाँ पे। तो रिस्पेक्ट दैट गाय। और मेरा मानना एक है, अब पता नहीं यार मेरा मानना अब काम करेगा नहीं करेगा, शायद 95% बार्सिलोना फैंस मुझसे एग्री करेंगे, भाई गुंडोगन को कैप्टन बनाओ। हाँ, मुझे पता है कि ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर यहाँ पे कैप्टन बनाया जाता है क्लब्स में, मैक्सिमम क्लब्स में। लेकिन पहले सीजन में आके अगर, आई थिंक पहला ही सीजन था ना, पहले सीजन में आके अगर मेन्यू मैगवायर को कैप्टन बना सकती है, तो अराहो को कैप्टन क्यों नहीं बनाया जा सकता? आप एक ट्रेबल विनर मेंटालिटी के बंदे को कैप्टन बनाओ तो वो टीम अलग हैंडल करेगा। और एक आप नॉर्मल प्लेयर को उस टीम के, नॉर्मल मतलब कंपेयर टू गुंडोगन के टाइटल्स, आप बनाते हो उसको कैप्टन, तो मेंटालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो टीम भी वैसे ही बिहेव करेगी। ठीक है, मेरा मानना ये है, गुंडोगन ने बिल्कुल ठीक बोला है। उसने बेइज्जती क्या कर दी यार? ये बोला है कि भाई आप मैच की शुरुआत में ये फाउल नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर वो 80 मिनट के बाद वो फाउल कर देता, ये मैं ऐड कर रहा हूँ, अगर वो 80 मिनट के बाद फाउल कर देता तो ठीक है, टीम डिफेंड कर सकती थी 2 गोल्स अगेंस्ट एम्बापे एंड डेम्बेले। लेकिन आप 30वें मिनट में रेड कार्ड खा लोगे। आप यूसीएल में, वैसे भी आपकी यूसीएल में हिस्ट्री खराब है, यूसीएल में जाके आप नहीं डिफेंड कर सकते अगेंस्ट एम्बापे एंड डेम्बेले। 2 गोल की लीड, और वो हो गया भाई 4-1, हम पिल गए। ठीक है, हमें इतना दुख नहीं मनाना चाहिए बारसा फैंस को, क्योंकि हमारी टीम बहुत तगड़ा खेली। मैंने उस वीडियो में भी ये कहा था, रिव्यू में, मैं आज भी कहता हूँ, बार्सिलोना बहुत तगड़ा खेली। अगर वो रेड कार्ड नहीं होता तो भैया हम क्लियर विनर थे, हम क्लियर विनर होते, और हम गोल स्कोर कर भी चुके थे। ठीक है, और पीएसजी और डेस्परेट होती। अब उस मैच के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ। तो बारसा फैंस को अपना थोड़ा उसमें रहना चाहिए। ठीक है, हाँ अच्छा खेले भाई। आते हैं हम कोच पे। सुनने में आ रहा है कि हैंसी फ्लिक को लपोर्टा कंसिडर ही नहीं कर रहा। क्यों? कि वो उसको स्पेनिश फुटबॉल नहीं पता। अच्छा, एनकेलोटी कौन सी कंट्री का भाई? इटली है ना वो, इटली। तो वहाँ पे आप वो तो कब से हैंडल कर रहा है रियल मैड्रिड? कब से हैंडल कर रहा है? वो बोल रहे नहीं भैया वो एज ए प्लेयर नहीं खेला, ऐसा नहीं होता, फुटबॉल इवॉल्व हो चुका है। ऐसा मतलब क्या, क्यों स्पेनिश लीग में क्या 22 प्लेयर खेलते हैं पिच पे एक टीम के, यानी कि 22-22-44? नहीं ना, ऐसा नहीं है ना। तो भाई ये फालतू का लॉजिक है। वो एक, आई थिंक सेक्सटपल जीता हुआ है फ्लिक ने, सेक्सटपल। तो उस बेस पे आप उसको मौका तो दो। इस सीजन अगर हम ट्रॉफी लेस जा रहे हैं, ठीक है, और जावी तो स्पेनिश फुटबॉल को जानता भी है, वो स्पेनिश इंटरनेशनल टीम में भी खेला है, बार्सिलोना में कितने साल खेला है, बारसा कोच कर ली उसने, स्पेनिश फुटबॉल को वो जानता है ना। फिर भी इस साल लगभग ट्रॉफी लेस जाने की हालात हमारे आ चुके हैं। ठीक है, तो ये डोंट गिव मी दिस शिट कि वो इसको नहीं जानता, वो उसको नहीं जानता। भैया आप ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लेके आओ टीम को, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लेके आओ कोच को, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लेके आओ प्लेयर्स को।
तो ये फालतू की बातें मत करो। और जो सुनने में आ रहा है ना, राफा मार्केज को लेके आना चाहते हैं एज ए जावी सोल्यूशन, ओ भैया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कुएं से निकाल के खाई में क्यों गिराने जा रहे हो यार? इससे बेटर तो जावी है। ना ही ला मेजिया के नए कोई प्लेयर्स आए, ना ही टीम जीत रही, फिर क्या करोगे? फिर किसी और को लेके आओगे? तो भाई अगर ऐसा है, मैं हूं बिल्कुल क्लियर, अगर राफा मार्केज को लेके आना है तो जावी ही ठीक है, क्योंकि कम से कम ये प्लेयर्स वैसे तो डिमांड नहीं करेगा। और अगर आपको नया कोच लेके आना है तो हैंसी फ्लिक को ही लेके आओ। नागल्समैन का पता नहीं भाई वो आएगा नहीं आएगा आफ्टर यूरोस, अभी तक जो पॉसिबिलिटीज है उस पर बात करते हैं। अगर आपको नया कोच लेके आना है तो हैंसी फ्लिक लेके आओ, एक हैवी वेट लेके आओ जो प्लेयर्स की ईगो भी मेंटेन कर सके, जो प्लेयर्स को जिम में रगड़ सके। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से मेरा पहला वोट है फ्लिक को। और अगर राफा मार्केज को लेके आते हैं तो नहीं भैया नहीं चाहिए। जावी ठीक है, जावी ने कोई इतना बुरा भी काम नहीं किया, ठीक है ट्रॉफी लेस जा रहे हैं, ठीक है हम उसको दे देंगे यार, ट्रॉफी लेस जा रहे हैं, लेकिन हम जावी को एक मौका और दे देंगे, क्योंकि दिख रहा है कि टीम खेल रही है। अगर वहीं जीत गए होते हैं यूसीएल का और सेमीफाइनल में आते तो हम जावी को प्रेज कर रहे होते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जावी की कोई भी गलती नहीं थी यूसीएल एलिमिनेशन में, वो अराओ की गलती थी, हमने उस पर डाल दी। वी लूज एज ए टीम पे मैं बिलीव नहीं करता भैया, जिसकी गलती है उसको, जो कमजोर कड़ी है ना उसको सही करना पड़ता है। अगर एक मशीन में ना एक पेंच ठीक है ना तो सारे पेंच नहीं खोले जाते, उसी पेंच को टाइट किया जाता है। तो अराओ की गलती है, उसको हमने ब्लेम कर दिया, आगे बढ़ो ठीक है, उसने माफी मांग ली, अगला एल क्लासिको लेके चलो। उसका भाई मैं रिव्यू बनाऊंगा, एक थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं, और होप करेंगे बार्सिलोना क्लासिको जीत के कुछ चीयर करने के लिए हमें दे, है ना। विस्कर बार्सा।